अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वेरिसेस। इसकी डेफिनेशन है वेरिस इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग पॉइजन। पॉइजन मीन जहर। Viruses are obligate intracellular parasites which means that they replicate only inside a living cell, यानी कि ये लिविंग सेल पर पाए जाते हैं जो जानदार होते हैं। Viruses are non-cellular infection agent consist of either DNA और RNA, यानी कि ये नॉन सेलुलर इन्फेक्शन होते हैं जो एजेंट के तौर पर वर्क करते हैं और DNA और RNA दोनों पर मुश्तमिल होते हैं। We produce only in living cells and use the biosynthetic machinery of the host cell to direct the synthesis of virion containing viral genome transfer then to the other cell, यानी कि जीनोम को भी ट्रांसफर करते हैं। ये वेरियन होते हैं, सिंथेसिस ऑफ वेरियन कराते हैं और ये होस्ट सेल को भी मशीनरी में बायोसिंथेटिक के तौर पर यूज करते हैं। इसके पास ये नीचे इसकी जो टेबल बनी हुई है इसको भी आप लोगों ने देख लेना। ये देखिए करैक्टरिस्टिक्स हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक कोड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारे एनर्जी, ये सारे आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ वायरस डिस्कवरी, यानी कि वायरस किस तरह से इजाद हुआ है। इन द लिटल 18th सेंचुरी both theses had been trying to find the case of tobacco mosaic disease, यानी कि एक डिजीज हुई थी उसकी वजह से ये डिस्कवर हुआ उसके इस डिजीज के अंदर ये पाया जाता है। ये नीचे सर आप लोगों ने खुद रिवाइज कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये सेंचुरी याद रखनी, ये MCQs में आता है। इसके बाद शेप्स है। वायरसेस में अपीयर इन सेवरल शेप, यानी कि इसकी बहुत सारी शेप्स होती है। नंबर 1 पे हेलिक्स, जो घूंगे होते हैं। The helix is a tightly wound जख्म, यानी coil resembling मुशाबहत कॉर्क सकरा और स्प्रिंग, यानी कि कॉर्क सकरा की मुशाबहत रखता है, उसके जैसा होता है। वायरस ऑफ टोबैको एंड टोबैको मेसिक वायरसेस हैव हेलिकल सिमेट्री, यानी कि ये हेलिकल सिमेट्री की मुनासबत रखता है। ये देखें साथ में इसकी ये डायग्राम भी बनी हुई है। देखें टोबैको mosaic virus helical shape, rod like with capsid protein winding around the core in a spiral, यानी कि स्पाइरल की फॉर्म में, ये ऐसे रिंग्स की फॉर्म में होता है, सिलेंडर नुमा। ये देखें जैसे ये डायग्राम में बना हुआ है इसी तरह। इसके बाद नंबर 2 पे है आइकोसाहेड्रोन, निस्बत पहली। The isohedron are polyhedron with 20 triangular faces and 12 कॉर्नर, यानी कि 20 इसके ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 12 कॉर्नर होते हैं। हर पीस कम्प्लेक्स सिंपलेक्स एंड पोलियो वायरसेस हैव आइसोहेड्रल सिमेट्री। नंबर 3 पे आता है, ये देखिए ये आइसोहेड्रल का पॉलीहेड्रल हो, 20 में इंक्लूड है। हैज मैनी साइड, मोस्ट पॉलीहेड्रल कैप्साइड हैव 20 साइड एंड 12 कॉर्नर्स। ये देखें ये इसके कॉर्नर्स और ये फेसेस साइड सारे के सारे यहाँ पर बने हुए हैं। आप लोगों ने इस डायग्राम को भी देख लेना। इसके बाद नीचे नंबर 3 पे आता है कम्प्लेक्स। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेलिकल एंड आइसोहेड्रल सिमेट्री इज डिस्क्राइब एज कम्प्लेक्स, यानी कि हेलिक्स और आइसोहेड्रल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कम्प्लेक्स कहते हैं। सम बैक्टीरियोफेजेज हैव कम्प्लेक्स सिमेट्री, यानी कुछ बैक्टीरियोफेजेज होते हैं ना कम्प्लेक्स सिमेट्री रखते हैं। दे हैव एन आइसोहेड्रल हेड एंड अ कॉलर एंड टेल्स असेंबली इन शेप ऑफ अ हेलिकल शीट, और इसकी हेलिकल शीट होती है। ये देखें नीचे ये इसकी भी डायग्राम बनी हुई है। देखें पॉलीहेड्रल कैप्सिड अटैच्ड टू अ हेलिकल टेल, ये देखिए टेल, ये सारी चीज़ें बनी हुई है, इसको आप लोगों ने लाजमी देखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए फिगर 1 इन्वेलप्ड वायरसेस, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। ये देखें ये इसकी फिगर्स बने हुए हैं। ऑल वायरसेस कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट, यानी कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। आ कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड की कोर होती है उसको जीनोम कहते हैं, और कोट ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन का कोट होता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं। सबसे पहले जीनोम है। द जीनोम कंटेन एदर DNA और RNA, यानी कि RNA और DNA दोनों को ये कंटेन करता है, बट नॉट बोथ, यानी कि दोनों यानी कि इनको अलग अलग कंटेन करता है, इकट्ठे कंटेन नहीं करता, सॉरी। एंड द न्यूक्लिक एसिड अकर इन डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये डबल और सिंगल स्टैंडर्ड दोनों फॉर्म में पाया जाता है। द जीनोम में बी फोल्डेड कंडेंस और कॉइल्ड, यानी कि ये फोल्ड होता है कंडेंस या कॉइल्ड में। कैप्सिड हो गया, द कैप्सिड प्रोटेक्ट द जीनोम, जीनोम को प्रोटेक्ट करता है। इट आल्सो गिव्स शेप द to the viruses and the responsible for helical associated or complex symmetry.
यानी कि ये प्रोटीन को यानी कि प्रोटेक्ट करता है जीनोम को, उसके बाद ये सारे शेप्स को भी कवर करता है। इसके बाद नीचे ये देखें इसकी डायग्राम है, ये देखें ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, इनवेलप, कैप्सिड, ये सारे इनको भी आप लोगों ने देख लेना। इसके बाद आ जाता है कैप्सोमर्स। Generally, that capsid is subdivided into individual protein subunit called capsomers. इनके जो ये कैप्सोमर्स की डेफिनेशन हो गई। Voice organization yield the symmetry. The number of capsomers is characteristic for a particular viruses. For example, capsid of herpes viruses is made up of 162 यानी कि 162 कैप्सोमर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। कैप्सिड ऑफ एडिनोवायरसेस विच का सम कॉमन कोल्ड इज मेड ऑफ 252 कैप्सोमर्स यानी कि 252 कैप्सोमर्स इसमें पाए जाते हैं। ये देखिए नीचे भी इनकी डायग्राम्स बनी हुई है। ये देखिए एडिनोवायरस हो गया, एड्स हो गया, बैक्टीरियोफेजेस हो गया, रोड शेप, ये सारे बने हुए, इनको आप लोगों ने लाजमी देखना है। इसके बाद आ जाता है इनवेलप। Many viruses are surrounded by a flexible membrane known as envelope यानी कि बहुत सारे जो वायरस होते हैं ना वो सराउंडेड होते हैं और फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन रखते हैं जिनको हम इन्वेलप कहते हैं। इट इज कंपोज यानी कि ये जुड़ा होता है आप लिपिड एंड प्रोटीन और लिपिड से, एंड इज सिमिलर यानी कि मुशाबत रखता है टू द होस्ट सेल मेम्ब्रेन यानी कि होस्ट सेल की जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके जैसा होता है, एक्सेप्ट सिवाय दैट इज इट इंक्लूड्स वायरल स्पेसिफाइड कंपोनेंट, और ये वायरल स्पेसिफाइड कंपोनेंट होता है। इसके बाद है सम वायरसेस एज इन्फ्लुएंजा एंड मीजल्स वायरसेस द envelope contain functional projection known as species इसको species कहते हैं। species often contain enzyme को contain करते हैं। it to assist the attachment of viruses to host cell और host cell के साथ इनके attachment होते हैं। इसके बाद है enveloped viruses may lose their infectivity when the envelope is destroyed यानी कि इसमें envelope जो होते हैं वो खत्म हो जाता है, destroyed होता है। Also when the envelope is present, symmetry of the capsid may not be apparent since the envelope is generally loose fitting structure, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत लूज होता है। वेरियोन हो गया completely assembled varix outside its host cell is known as वेरियोन यानी कि होस्ट सेल का जो वेरियस होता है ना उसको हम वेरियोन कहते हैं। वेरियोन्स लेक द केमिकल मशीनरी फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेसाइजिंग लार्ज मॉलिक्यूल यानी कि ये लार्ज मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है जेनेटिक एनर्जी और केमिकल मशीनरी में। Therefore, they must rely on the structures and chemical component of their host cell to replicate themselves. We shall examine how it takes place next. उसके बाद वेरॉइड्स हो गया। वेरॉइड्स आर टिनी फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड नॉन टू केस सेवरल डिजीज ऑफ प्लांट्स एंड थ्रो टू बी इन्वॉल्व्ड टू इन ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज। एनिमल और ह्यूमन डिजीज दोनों में ये वेरियोड्स होते हैं ये इन्वॉल्व होता है। नीचे देखें ये इसकी डायग्राम्स बनी हुई है। प्राइओन्स हो गया, ये सारे इसके नीचे ये तफसील भी लिखी हुई है और स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों ने इनको लाजमी देख लेना है। प्राइओन्स आर इन्फेक्शन पार्टिकल्स मेड ऑफ प्रोटीन जो प्रोटीन से बने होते हैं। रिसर्च इंडिकेट्स दैट प्राइओन्स आर नॉर्मल प्रोटीन दैट बिकम फोल्डेड इनकरेक्टली यानी कि फोल्ड की होती है प्राइओन। कोल्ड केस न्यूरोलॉजिकल degenerative disease such as mad cow disease एंड स्क्रेपियन। आई होप कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।